अब इस सीन से तो मुझे यही समझ में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में अभी यही चल रहा होगा कि झुकती है दुनिया लेकिन झुकाने वाला चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जो हमारा शेयर बाजार है ना, वो एक जोन में फंस चुका है। ना तो शेयर बाजार में बहुत बड़ा तेजी देखने को मिल रहा है और ना तो शेयर बाजार में बहुत बड़ा गिरावट भी देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार पूरी तरीके से एक जोन में फंस चुका है। देख रहे हो ना, कभी देखा जाता है कि 50 पॉइंट मार्केट में गिरावट, कभी देखा जाता है कि 100 पॉइंट मार्केट में तेजी। मार्केट में बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग उस रीजन को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस रीजन से शेयर बाजार एक जोन में फंस चुका है, क्यों बाजार में बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है, उस रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में कि शेयर बाजार में बड़ा एक्शन आखिर कब तक हो सकता है, कब तक मार्केट में बड़ा एक्शन हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि अभी आने वाले समय में आपको किन किन इवेंट्स पर फोकस करना है, क्या क्या इवेंट मार्केट में बहुत बड़ा हलचल करवा सकता है, वो सारे इवेंट्स को आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो फुल पैकेज वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना जोखिम होता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने तरफ से रिसर्च जरूर कर ले। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शेयर बाजार में बड़ा एक्शन देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों शेयर बाजार एक फ्लैट जोन में फंस चुका है। तो इसके पीछे का एक ही सबसे बड़ा रीजन है, वो है यूसी। यूसी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी। देखो, शेयर बाजार में तेजी कब आती है? शेयर बाजार में तेजी कुछ ना कुछ अच्छा खबर से आती है। और शेयर बाजार में गिरावट कब होती है? शेयर बाजार में गिरावट कुछ ना कुछ खराब खबर से गिरता है। इतना तो आपको पता होगा। लेकिन जब भी आपको देखने को मिले कि शेयर बाजार ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, शेयर बाजार एक जोन में फंस चुका है ना, तब आपको समझ जाना चाहिए कि शेयर बाजार एक जोन में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि बाजार में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी चल रही है। बाजार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं। जब बाजार को क्लियर पिक्चर नहीं दिखता है ना, तभी आपको शेयर बाजार में इस तरीके का कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलता है। अब आपका दूसरा सवाल यह आएगा कि सर अभी बाजार में कौन सा अनसर्टेनिटी चल रहा है? युद्ध वगैरह तो खत्म हो ही गया, क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आ ही गया, तो बाजार में अभी किस चीज का क्लियर पिक्चर चाहिए? तो बाजार में अभी सबसे ज्यादा जो अनसर्टेनिटी चल रहा है, उसके पीछे का रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। याद है आपको, 3 महीना के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए ब्रेक लिया था। वो 3 महीना खत्म होने जा रहा है। 9 जुलाई को वो 3 महीना जो है वो खत्म हो जाएगा। और 9 जुलाई से पहले पहले जो देश कंप्रोमाइज नहीं करेगा, जो देश अमेरिका के साथ टैरिफ के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, उन देशों पर ट्रम्प जो है वो टैक्स लगाने वाले हैं। ठीक है, पूरा चार्ट दिखाए थे ना कि कौन सा देश पर वो कितना % टैक्स लगाने वाले हैं। ये 9 जुलाई को वो ये बिल पास कर सकते हैं। 9 जुलाई आने वाला है। अब दूसरा सवाल कि अभी तक तो कोई भी देश ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील से रिलेटेड पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, लेकिन एक खबर आया है, एक ऐसा देश है जो देश अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। इनफैक्ट इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि वो एक ऐसा देश है जो ट्रंप के सामने झुक चुका है। उस देश का नाम है भैया वियतनाम। यहाँ पे आप देख सकते हो, वियतनाम पर 46% ट्रंप टैरिफ लगाने वाले थे, लेकिन वियतनाम एक ऐसा देश निकला जिसने अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए नेगोशिएशन कर लिया है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस वियतनाम ट्रेड डील 20% टैरिफ ऑन वियतनाम, 0% ऑन यूएस। कहने का मतलब ये है, ट्रंप जी ये बोल रहे हैं कि अमेरिका अब वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाने वाले थे, जबकि इससे पहले उन्होंने चार्ट में क्या बताया था कि वो वियतनाम पर 46% लगाने वाले। 46% की जगह अभी के टाइम पे ट्रंप ने अनाउंसमेंट करके बोल दिया कि भैया अब हम वियतनाम पर 20% का टैरिफ लगाएंगे और वियतनाम जो है यूएस पर 0% का टैरिफ लगाने वाला है। जी हाँ, वियतनाम, यानी कि अमेरिका अगर कोई भी प्रोडक्ट वियतनाम में बेचेगा ना, तो वियतनाम अमेरिका के हर एक प्रोडक्ट पर 0% का टैरिफ लगाएगा। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि वियतनाम जो है वो ट्रंप के डिसीजन के आगे झुक गया है। अब इस सीन से तो मुझे यही समझ में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में अभी यही चल रहा होगा कि झुकती है दुनिया लेकिन झुकाने वाला चाहिए। ट्रंप ने ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए चार्ट वगैरह लाया था, किस रीजन से लाया था? ताकि इस चार्ट को दिखाकर पूरी दुनिया को धमकाया जाए, डराया जाए, ताकि पूरी दुनिया डर जाए ट्रंप के इस डिसीजन के लिए और पूरी दुनिया अमेरिका के ऊपर जो टैरिफ है वो कम कर दे। इसको डराने के लिए ही ये चार्ट ट्रंप जी लाया था। और वियतनाम जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो चुका है और वो जो है अमेरिका के प्रोडक्ट के ऊपर 0% टैरिफ कर दिया है। और इससे रिलेटेड जो खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
पर ट्वीट करके बताया है, पोस्ट करके बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज ए ग्रेट ऑनर टू अनाउंस दैट आई हैव जस्ट मेड ए ट्रेड डील विद द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, यानी कि वियतनाम के साथ उनका ट्रेड डील काफी अच्छी तरीके से हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 20% का टैरिफ अब अमेरिका लगाएगा, यानी कि वियतनाम कोई भी माल अगर अमेरिका में बेचेगा तो उस पर 20% का टैरिफ लगेगा, जबकि इससे पहले कितना परसेंट का था, धमकी कितना का दिया था, 46% का दिया था। लेकिन जबकि वियतनाम थोड़ा सा झुक गया और झुकने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग शांत हो गया और 46 से डायरेक्ट 20% पर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 40% का भी बात ट्रम्प जी ने कहा है। अब 40% का बात कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ वार्निंग दिया है। वार्निंग ये दिया है कि देखो भाई, चालाकी नहीं चलेगी। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे वियतनाम अगर कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में बेचेगा तो उस पर 20% का टैरिफ लगेगा। उसी जगह फॉर एग्जांपल कोई भी एक XYZ नाम का देश है और ये XYZ नाम का देश पर अमेरिका ने 100% का टैरिफ लगा दिया है। अब इसका मतलब अगर ये देश यूएस में कोई भी प्रोडक्ट बेचेगा तो उसका जो प्राइस है उस पर 100% का टैरिफ लग जाएगा। तो ये जो देश है ये चालाकी भी कर सकता है। ये देश ये सोचेगा कि हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट अमेरिका में ना बेचकर हम अपना प्रोडक्ट को पहले वियतनाम में बेच देते हैं। अब वियतनाम में बेचेंगे तो वियतनाम में कितना परसेंट का टैरिफ है, 20% का टैरिफ है, और वियतनाम फिर उस प्रोडक्ट को अमेरिका में बेच देगा। यानी कि कोई भी देश अगर चालाकी करके जो देश में टैरिफ कम है वहां पर अगर माल बेचेगा और वहां से इनडायरेक्टली अमेरिका में बेचेगा, इस टाइप का अगर चालाकी करेगा तो उस देश पर ट्रम्प जो है वो 40% का टैरिफ लगाने वाला है। यानी कि ट्रम्प हर तरफ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा देश है जो देश ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस खबर के लिए अमेरिका को कितना बड़ा फायदा होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये चार्ट लगा दिया है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि अमेरिका अलग अलग देशों में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसका पूरा डेटा है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वियतनाम है। अब देखो वियतनाम 13.1, ये जो 13.1 है ये डेफिनेटली डॉलर में होगा। तो 13.1 बिलियन डॉलर का जो माल है वो अमेरिका वियतनाम में बेचता है, और 136 बिलियन डॉलर का जो माल है वो वियतनाम अमेरिका में बेचता है। कहने का मतलब ये है कि 13.1 बिलियन डॉलर का माल अमेरिका वियतनाम में बेचता है, और वियतनाम जो देश है वो 136.6 बिलियन डॉलर का माल अमेरिका में बेचता है। और अमेरिका ने इसी पैसे के ऊपर अभी के टाइम पे कितना परसेंट का टैरिफ लगा दिया है, 20% का टैरिफ लगा दिया है। यानी कि अब से वियतनाम जो इतना माल बेच रहा है अमेरिका में, 136 बिलियन डॉलर का माल बेच रहा है, इस पैसों पर अमेरिका ने 20% का टैरिफ लगा दिया है। और इससे सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा? इससे सबसे ज्यादा भैया अमेरिका को फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका के हाथ में काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा। और इसके वजह से ही कुछ दिनों से अगर आपको डाउ जोन्स का परफॉर्मेंस देख रहे हो तो काफी ज्यादा हरियाली देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना पैसा का माल वियतनाम बेच रहा है और इस पर 20% का पैसा जो है अमेरिकन गवर्नमेंट को साफ साफ जा रहा है, जिसके वजह से अमेरिका को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद एक और न्यूज आया है, जो न्यूज कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के लिए थोड़ा सा बैड हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस प्लान्स 500% टैरिफ ऑन टॉप रशियन ऑयल बायर्स। कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट साफ साफ उन देशों को वार्निंग दे दिया है जो देश रसिया से ऑयल खरीदता है। वो देश जो देश रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है उन देशों पर अमेरिका 500% का टैरिफ लगाने वाला है। और ये जो बात है डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली इंडिया और चाइना को कहा है, क्योंकि इंडिया और चाइना ये दोनों पूरी पृथ्वी में ऐसा देश है जो दोनों देश सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। किससे? रशिया से खरीदता है। अब ट्रंप बोल रहे हैं कि भैया अगर आप रशिया से तेल खरीदोगे तो हम आप पर 500% का टैरिफ लगा देंगे। मजाक है क्या? 500% का टैरिफ मजाक है क्या? मतलब कि अगर इंडिया पर 500% का टैरिफ लग जाता है तो इंडिया कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में बेचेगा तो उस चीज का प्राइस 5 गुना बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका दाम है 100 रुपया, अब ये प्रोडक्ट अगर अमेरिका में बिकेगा तो 500 रुपया में बिकेगा। मजाक है क्या? तो पता नहीं ट्रंप चाचा क्या बोलना चाहते हैं। 500% का टैरिफ लगाने के लिए धमकियां दे रहे हैं अगर रशिया से कोई क्रूड ऑयल खरीदता है तो। ठीक है, उसके बाद FIS-DIS की बात किया जाए तो FIS फिर से बिकवाली करने पर उतर चुके हैं। कुछ दिन से तो काफी अच्छा पॉजिटिव माहौल था, लेकिन जैसे जैसे 9 जुलाई करीब आ रहा है वैसे वैसे FIS का अंदर का जो डर है साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है। तो एफआईएस फिर से बिकॉली करना शुरू कर दिया है और करेंगे भी, क्योंकि एफआईएस को भी क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा है। 9 जुलाई को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कौन सा टैरिफ पर फैसला आएगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड का प्राइस एकदम फ्लैट हो चुका है। बीच में 1,05,000 तक पहुंच गया था, उसके बाद 98,000 तक पहुंच गया था, अभी के टाइम पे 1 लाख पर फिर से आ चुका है। तो पूरी तरीके से गोल्ड का प्राइस फ्लैट हो चुका है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो 75 से 68 तक पहुंच गया है, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और इसका भी प्राइस एकदम फ्लैट के जैसा हो गया है। और डॉलर टू आईएनआर देखोगे तो कहीं ना कहीं डॉलर का जो भाव है दिन पर दिन गिरते ही जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये समझा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लाया है, टैरिफ का जो चार्ट लाया था, जिस चार्ट को दिखाने का यही मकसद था ट्रंप का कि हर एक देश डर जाओ और डर के मारे हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, हमारे साथ ट्रेड डील कर लो। और इस मास्टरमाइंड के वजह से एक ऐसा देश ने झुक भी गया। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और उसके बाद रिजल्ट आपने देख लिया कि वियतनाम पर जो 46% का टैरिफ लगने वाला था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने 46 से कम करके 20% का कर दिया, क्योंकि वियतनाम जो है वो ट्रेड डील करने के लिए अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन बाकी सारा देशों ने अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इसीलिए 9 जुलाई जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 9 जुलाई को डेडलाइन है, 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा। अब 9 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ से रिलेटेड क्या फैसला लेते हैं, कौन सा देश पे कितना टैरिफ लगाएंगे, ये तो उनको ही पता है। और इसके वजह से ही शेयर मार्केट में जो एक जोन में फंस गया है हमारा मार्केट, इसके वजह से ही, क्योंकि 9 जुलाई को क्या होगा क्या नहीं किसी को नहीं पता है। तो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर हमारा फोकस रहना चाहिए तो 9 जुलाई को होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या है कि रसिया वाला खबर आ गया कि जो देश रसिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा उस पर हम लोग कितना % का टैरिफ लगाएंगे, भैया 500% का टैरिफ लगाएंगे। मजाक है क्या? ठीक है, तो ये एक खबर आई। ठीक है, तो कुल मिलाकर कंक्लूजन सिंपल सा है कि मार्केट का माहौल अभी भी उतना सही नहीं है, अंदर से उतना भी सही नहीं है। उसके पीछे का एक ही रीजन है भैया 9 जुलाई, क्योंकि 9 जुलाई को ट्रंप क्या फैसला लेंगे क्या नहीं, फिर से 6 महीना अगर टाइम लेते हैं, 1 साल टाइम लेते हैं कि मैं भैया 1 साल के बाद टैरिफ लगाऊंगा, तो हो सकता है 1 साल तक मार्केट फिर से झूल जाए। ठीक है, तो 9 जुलाई काफी ज्यादा फोकस पे रहना चाहिए। उसके बाद अगर आप ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो, अभी के टाइम पे आपको काफी ज्यादा सतर्क होकर मार्केट में कदम रखना है, क्योंकि शेयर मार्केट में अभी के टाइम पे आपको काफी ज्यादा उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी भी दिख सकता है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था, आपको सिखाने के लिए बनाया गया था। इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी फैसला नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। ठीक है, बाकी आपका कुछ राय है, कुछ सवाल पूछना है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए ऐप नहीं है तो उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खुलवा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।